अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 150 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। अच्छा, कल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, और आज भी मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि कल से मुझे फ़्लू हो रहा है। और कराची में मौसम पिछले 2 दिन से अचानक चेंज हुआ है, तो मैं अगले इतवार तक वीडियो बनाने के मूड में ही नहीं था। लेकिन कल मुझे सौविक का मैसेज आया, उसने एक ऐसा जीनियस क्वेश्चन पूछ लिया जो ऑलरेडी मैं कॉकटेल्स पे जो है वो रिसर्च करता रहता हूँ, तो पहले भी कर चुका हूँ इस चीज़ पे जो उसने पूछा मेरे से। तो अच्छा, मेरे माइंड में थी पहली बात तो ये कि रिसर्चर बनने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा यानी पीएचडी किया हुआ बंदा नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक अनपढ़ आदमी भी रिसर्च कर सकता है। आप जो चीज़ पालते हैं, देखते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, अपने पास अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी रिसर्च अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना यूट्यूब को प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, अपनी रिसर्च अपलोड की, बातें की लोगों से वीडियो के अंदर ही परिंदों के बारे में। तो वो लोगों को ज़ाहिर है वो उसको डिनाई नहीं कर सकते ना, मेरी बातों को, जो बातें जिस तरह से हैं उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो वो एक रिसर्च का हिस्सा होती हैं। खैर, इसका सवाल क्या था सौविक का, पहले ये बता दूं सौविक कौन है। सौविक मेरा इंडियन फॉलोवर है, और ये उस वक्त से मुझे फॉलो कर रहा है जब मेरी वीडियो पे मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। ठीक है, महीना हो जाता था, एक महीना हो जाता था 100 व्यूज़ 200 व्यूज़, बस इससे ज़्यादा नहीं आते थे। तो ये सौविक उस वक्त से मेरी वीडियोस देख रहा है और मुझे फॉलो कर रहा है। तो इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था कि एहसन भाई, मुझे आप एक बात बताएं, मेरे पास 5 बच्चे निकले हैं, तो उसमें जेंडर कैसे पता चलेगा। अब वो बच्चे इसके पास बाहर आ गए, इसने सेपरेट कर लिए हैं। ठीक है, तो जिसके पास भी फ़र्स्ट टाइम ब्रीड आती है ना, ज़िंदगी में पहली बार बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे, या बाहर जब आते हैं सेपरेट जब हम करते हैं, तो हम सब क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि यार पता नहीं इनमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है। हालांकि उस वक्त नहीं पता चल सकता आपको, क्योंकि कॉकटेल का जेंडर जब भी मालूम होता है जब कम से कम भी वो 5 महीने का होता है। ठीक है, हाँ, मेल्स जो हैं वो आपको पहले थोड़ा सा पता चल सकते हैं। कॉकटेल में क्या होता है कि मेल जो है वो 3.5 से 4 महीने का होने पर विस्लिंग शुरू कर देता है, थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल जो शुरू शुरू में जो कच्ची विस्लिंग होती है ना, लेकिन उससे पता चल जाता है कि ये मेल है। ठीक है, फीमेल में थोड़ा सा देर लगती है, आपको पता नहीं चल पा रहा होता, डाउट हो रहा होता है। कई बार क्या होता है, एक कोई पीस अगर सीटी नहीं बजा रहा और हम उसको विस्लिंग ना करने की वजह से फ़ीमेल समझ लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो विस्लिंग करने लग जाती है, तो बेसिकली वो भी फिर इस तरह के केसेस में मेल भी बन जाते हैं बाद में। सौविक ने बोला कि मेरा दोस्त कह रहा है हसन भाई कि जब मैं कॉकटेल को सेपरेट करूंगा और इनमें से जो मेल विस्लिंग करेगा, इसके करने वाले होंगे या एक आध कोई कर रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि माशाल्लाह 3 महीने के तो हो गए होंगे, 2-3 महीने के। तो इसने कहा कि हसन भाई, मेरा एक दोस्त कह रहा है कि जो विस्लिंग करेंगे वो मेल होंगे, और सारे एक साथ, यानी कि अगर 5 बच्चे हैं उनमें से 3 ने मेल निकलना है मिसाल के तौर पे, तो वो तीनों एक साथ वेसल नहीं करेंगे। यानी उसका दोस्त सौविक को ये समझा रहा है कि जब एक मेल वेसलिंग करना शुरू कर दे कोई सा भी, उस पर निशान लगा के या उसको पकड़ के दूसरे केज में डाल देना। ऐसा वो इसलिए करने को कह रहा है कि उसने ये बताया कि मेल अगर कोई भी, जैसे बच्चे एक साथ पल रहे हैं, पट्ठे एक साथ पल रहे हैं, चाहे वो एक माँ बाप के हैं या 2 माँ बाप के हैं, तो जो पहले विस्लिंग करेगा, ठीक है, तो वो दूसरों को विस्लिंग नहीं करने देगा। अगर दूसरे विस्लिंग करने की कोशिश भी करेंगे तो वो उनको थोड़ा सा डराएगा और वो डर जाएंगे। ऐसा होता है। सौविक ने मेरे से पूछा कि क्या ऐसा होता है, तो मैंने उसको कहा हाँ ऐसा ही होता है। बिल्कुल, इसका दोस्त बिल्कुल सही कह रहा था इसको, और ये ऑलरेडी बहुत पहले मैंने ऑब्ज़र्व कर ली थी चीज़, लेकिन चूँकि मैंने ज़्यादा ओपनली इसको शेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अभी फ़िलवक्त मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, लेकिन आने वाले वक्तों में ही पता चल पाएगा। बट अगर सौविक के दोस्त की भी सेम ऑब्जर्वेशन है तो इट मीन्स कि वो भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रहा है और उसको भी सेम रिजल्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब सौविक कह रहा है कि मैं अब, यानी कि जो मेल विसल करेगा वो अलग कर लूँगा पट्ठों में से, फिर दूसरा विसल करेगा फिर उसको भी अलग कर लूँगा, यानी कि अलग करना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है। बेसिकली मेल जो होते हैं ना, जब बच्चे तैयार होते हैं 3 महीने, 3.5, 4 महीने के जब हो जाते हैं, विस्लिंग स्टार्ट करते हैं, तो जो विस्लिंग स्टार्ट करता है ना बेसिकली, तो मेल में ये क्वालिटी होती है बर्ड्स में कि वो अपना एरिया शो करता है, अपनी पावर शो करता है पिंजरे के अंदर, रोब दबदबा, हालांकि वो होगा 3 महीने का या 4 महीने का, लेकिन वो पावर शो करने की कोशिश करेगा। तो कॉकटेल परिंदों में जो है ना, मेल जो है थोड़े से ना डोमिनेंट होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, तो ये शो करते हैं अपनी रोब राब दबदबा। तो इसलिए क्या करते हैं, ये दूसरे जो मेल हैं, अगर वो विस्लिंग के बारे में सोच भी रहे हैं तो इनको पता चल जाता है, ये विसल नहीं करने देते। तो एक मेल जो खुद विसल करेगा अपने बराबर में किसी को आसपास विसल करने नहीं देगा, तो इसलिए उसको फिर अलग कर देते हैं हम लोग, ताकि अगर कोई दूसरा मेल उसमें बन रहा है या विसल करने की ट्राई कर रहा है तो वो भी करना शुरू कर दे, फिर हम उसको भी अलग कर लें। तो जिस तरह जो जो विसलिंग कर रहे हैं उन सबको हम अलग कर दें, पता चल जाएगा। और जो बच जाएंगे 1 या 2 और वो विसल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती उनके पास से,
तो फिर पता चल जाएगा कि वो वाले पीस, रिमेनिंग पीसेस जो हैं वो फीमेल है। अच्छा, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जो है वो फेदर्स खोल के ही चेक कर लो। भाई फेदर्स खोल के जो सही चेक होता है ना वो 7 महीने में चेक होता है, कम से कम भी 7-8 महीने का कॉकटेल होगा तो फेदर्स से सही पता चलता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ये अपने कलियाँ झाड़ रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तो 5 महीने 6 महीने के जब हो जाते हैं तो आइडिया हो जाता है पर खोल के। लेकिन जो नए बंदे हैं उनको कंफर्म नहीं हो पाता, क्योंकि आधे परों पे लाइन होती है, किसी पे नहीं होती, किसी पे कुछ होता है, मसले मसाइल होते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अर्लियर पता चल जाएगा ना आपको। यानी अगर 3-3.5 महीने का पीस है, विस्लिंग कर रहा है, तो अब आप वाई विल यू वेट फॉर दैट कि यार हम वेट करें 6-7 महीने का, तो उसका तो पता चल गया ना आपको, वो विस्लिंग कर रहा है तो वो मेल ही है ना। अच्छा, अपनी एक और रिसर्च मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये कहीं लिखी भी नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं है, किसी वीडियो में नहीं है, ये मेरी अपनी रिसर्च है और हो सकता है किसी को इख्तलाफ हो, बट मुझे आई एम डैम श्योर अबाउट दैट विच आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। होता ये है कि ब्लैक आइज़ में, ब्लैक आइज़ कौन से, कॉकटेल चारकोल हो जाए या फिर कॉमन ग्रे हो जाए, ये जो ब्लैक काली आँख वाले जो होते हैं, गर्मियों में मेल ज़्यादा निकलते हैं। जिसके पास भी पेयर ब्रीड कर रहे होते हैं उनमें अगर ब्लैक आइज़ की कॉकटेल निकल रहे हैं तो उनमें से तकरीबन तकरीबन 80% जो है वो मेल ज़्यादा निकलते हैं, फीमेल कम निकलती हैं, ठीक है। ये ब्लैक आइज़ की बात कर रहा हूँ, कॉमन ग्रे में और चारकोल वगैरह में, चारकोल पाइड में, सब में मेल ज़्यादा निकलते हैं, फीमेल कम निकलती है गर्मियों में। सर्दियों में क्या होता है कि फ़ीमेल ज़्यादा निकलती हैं और मेल कम निकलते हैं। ये हो गई ब्लैक आइज़ की बात हो गई। अब एल्बिनो को देख लें, एल्बिनो रेड आइज़ जो हैं इसमें मेल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कम निकलते हैं मेल, ठीक है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मेल ढूंढना पड़ता है, ढूंढने से मिलता है, ठीक है। अब एल्बिनो की एक और रिसर्च आपको बता रहा हूँ, जो इनो कॉकटेल होते हैं, इसमें लेट सपोज कि किसी के पास ऐसा पेयर है जो कि चारकोल का है और उसमें से अगर एक आध बच्चा इनो का निकल रहा है उसके पास, तो वो तकरीबन 99% जो है ना वो फीमेल होती हैं, वो मेल हो ही नहीं सकते। बहुत कम, मैंने 1-2% केसेस में देखा होगा कि मेल निकले होंगे, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स निकलती हैं। तो इसीलिए मार्केट में कॉकटेल, इनो कॉकटेल के अंदर आपको फ़ीमेल बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, मेल आपको नहीं मिलते, ढूंढने में मसला होता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको। अब आ जाते हैं लोटिनो कॉकटेल में, यानी कि क्रीम कॉकटेल जिसको कहा जाता है, कॉमन क्रीम की बात कर रहा हूँ। रेड आइज़ होते हैं ये, ब्लैक आइज़ की बात नहीं कर रहा। कॉमन क्रीम कॉकटेल के अंदर मेल ज़्यादा निकलते हैं, फ़ीमेल कम निकलती हैं। ये मैं बता रहा हूँ गर्मियों का। सर्दियों का इसकी मेरी ऑब्ज़र्वेशन अभी फ़िलहाल पेंडिंग पे जा रही है, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कोई पेयर नहीं लगाया जो, और यानी कि लोटिनो टू लोटिनो लगाया हुआ हो, ऐसा अभी फ़िल वक्त कोई पेयर नहीं है मेरे पास। मैंने लोटिनो को क्रॉस में लगाया हुआ है, तो ये वाली जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है ये अभी पेंडिंग पर है, इसको मैं ऑब्ज़र्व करूँगा। सर्दियों वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गर्मियों में मैं रिज़ल्ट देख चुका हूँ, ले चुका हूँ। मेरे पास एक पेयर ब्रीड कर रहा था जो क्रीम के साथ लगा हुआ था, तो इसलिए उसकी ऑब्ज़र्वेशन है, बट सर्दियों की नहीं है। गर्मियों में मेल ज़्यादा निकलते हैं क्रीम के अंदर, फीमेल बहुत कम होती हैं, ढूंढने से मिलती हैं, ढूंढना पड़ता है। मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि जिन लोगों के पास कॉकटेल्स इंडोर में रखे हुए हैं, कमरों में रखे हुए हैं, वो तो भाई उनके मज़े हैं, क्योंकि ना उनके पास ब्रीडिंग डिस्टर्ब होगी, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो आउटडोर जिन लोगों ने रखे हुए हैं इस वक्त उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों के तो मैसेजेस आ रहे हैं कि कॉकटेल बीमार हो रहा है या कुछ हो रहा है या ऐसे हो रहा है। मेरे भी आउटडोर रखे हुए हैं, जो घर पे छोटा सा सेटअप है कॉकटेल का, ये बाहर रखे हुए हैं और ऐसी जगह पे रखे हैं कि यहाँ पे उल्टा है, गर्मियों में हवा नहीं आती और सर्दियों में जो है बहुत तेज़ हवा चलती है, तो ठंड बढ़ जाती है मज़ीद। अब मुझे ज़ाहिर है कि ख्याल करना पड़ता है कॉकटेल, क्योंकि इसको हवा पसंद नहीं है। ठंडक फिर भी चलो बर्दाश्त हो जाती है, हवा जो है ना नहीं पड़नी चाहिए। इवन कि हवा अगर गर्मियों में पड़ जाए बारिश के बाद, जैसे गर्मियों में मानसून में बारिश होती है और बारिश के बाद अगर हवा चलने लग जाती है, तो उस वक्त भी कुछ लोगों के कॉकटेल आपको याद होगा बीमार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं ना, यार बारिश के बाद से पता नहीं कॉकटेल ख़राब हो गए या बच्चों को फीड नहीं करवा रहे या परेशान होकर बैठ गए या ऐसे। तो बेसिकली हवा इसको पसंद नहीं है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हवा नहीं चाहिए। ठंडक, सर्दी में ठंड होगी ये बर्दाश्त कर जाएगा, आप खिलाएं पिलाएं अच्छा तो बॉडी गर्म रहती है। दूसरा मैंने आपको बताया था सर्दियों में, फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ कि सर्दियों में रातें लंबी हो जाती हैं, कॉकटेल से बर्दाश्त नहीं होता। तो 12 से 1, रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक, या फिर अगर कुछ लोग जल्दी सोते हैं 9 बजे या 10 बजे कुछ लोग सोते हैं देहाती इलाकों में, तो जब भी आप सोते हैं उससे 1 घंटा पहले लाइट जला दें और सोने से पहले आप बंद कर दें लाइट, ताकि वो उस 1 घंटे में वो खा पी लें उनकी बॉडी, क्योंकि रात बहुत लंबी हो जाएगी ना, यानी कि अगले दिन सुबह 6 बजे जो है ना सूरज निकलता है, तो उसमें भी इतनी गर्मी होती नहीं है, रोशनी भी कम देर देर से निकलती है। तो रात में परिंदे आपके बच्चों को फीड करवा लें या जो भी है, उनकी एक्टिविटी होगी ना बॉडी के अंदर, फिज़िकल एक्टिविटी होगी, तो सर्दी भी उनको रात को कम लगेगी।
बस सिर्फ 1 घंटा कम से कम, और अगर 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। इस तरह क्या होता है, कॉकटेल की जो बॉडी पड़े पड़े ठंडी हो रही होती है ना, वो एक जगह बैठे रहते हैं पूरी पूरी रात, शाम 6 से लेकर अगली सुबह 6 तक जो वो एक जगह बैठे रहते हैं, इससे और ज़्यादा ठंड लगती है उनको। और बॉडी जब ठंडी पड़ जाए तो कॉकटेल जो वीक ब्लड लाइन होती है उसमें मरने लग जाते हैं कॉकटेल, ठीक है। मैंने सिलिकॉन प्लास्टिक डाले हैं जिसको शीशा प्लास्टिक कहा जाता है कराची में, मैंने वो यूज़ किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है अभी फ़िल वक्त तक, और हवा भी नहीं अंदर जा रही। और प्लास्टिक डालने की वजह से ट्रांसपेरेंट है वो, धूप रोशनी सब जाता है अंदर लेकिन हवा नहीं जाती, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है अभी तक। लेकिन इंडोर वालों के तो मज़े हैं। आप भी अगर कॉकटेल अपने इंडोर रख सकते हैं तो सेटअप इंडोर ही शुरू करें। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।